हेलो एवरीवन, कंप्यूटर साइंस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जब हम कंप्यूटर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें नई नई सीखनी पड़ती हैं और उन्हीं चीज़ों में से एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है कि किस प्रकार हम फाइल्स को मैनेज करते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं जो हम फाइल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फाइल मैनेजमेंट होता क्या है। तो फाइल मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर की हुई फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके अंदर हम फाइल्स को कॉपी करना, मूव करना या फिर उनका रीनेम करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि एक फाइल के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जब हम फाइल मैनेजमेंट के बारे में बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर एक फाइल होती क्या है। तो देखो, कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, डेटा होता है, वो सारा सारा 0 एंड 1 की फॉर्म होती है। उनके अंदर अलग अलग उनका कॉम्बिनेशन एक फाइल क्रिएट करता है। जिस प्रकार हमारे पास हम अपने स्कूल्स के अंदर नोटबुक यूज़ करते हैं और नोटबुक के अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट का काम करते हैं, भले ही हम उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करो, लेकिन जो नोटबुक होती है उसके अंदर उस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो मैटर होते हैं, नोट्स होते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जो भी कंप्यूटर की फाइल होती है वो एक प्रकार से 0 एंड 1 का कॉम्बिनेशन होता है और उसी को एक स्पेसिफिक वे में कंप्रेशन किया जाता है और वो एक फाइल बन जाती है। वो फाइल भले ही हमारी कोई इमेज की फाइल भी हो सकती है, वो हमारी कोई डॉक्यूमेंट की फाइल हो सकती है, कोई वीडियो फाइल हो सकती है या फिर कोई MP3 फाइल हो सकती है। जो फाइल की पहचान होती है वो हमें फाइल की एक्सटेंशन से पता चलती है कि फाइल की एक्सटेंशन क्या है। अब कंप्यूटर के अंदर अगर हम फाइल्स के बारे में डिस्कस करें कि कौन कौन सी फाइल होती हैं, किस किस प्रकार की फाइल होती हैं, तो वैसे हमारे कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फाइल होती हैं जो कंप्यूटर अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, जो जिनको हम लाइब्रेरी फाइल भी बोल देते हैं। इनके अलावा अगर हम अपने पर्पज़ के लिए कंप्यूटर के अंदर जो फाइल्स होती हैं उनको क्लासीफाई करना चाहें तो मेनली हमारे पास इमेज फाइल होती है जिसमें हमारे पास फ़ोटोज़ होती हैं। उसके अलावा हमारी ऑडियो फाइल होती हैं जिसके अंदर हम जो म्यूज़िक सुनते हैं वो फाइल इंक्लूड होती हैं, गाने होते हैं। और इसके अलावा हमारी जो वीडियो फाइल होती हैं वो होती हैं। और कुछ अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट में हमारे पास PDF फाइल होती है, डॉक्यूमेंट के लिए डॉक फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती हैं। ऐसे मेन अगर हम डिस्कस करें तो बहुत ही ज़्यादा हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल हम यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप की फाइल की एक्सटेंशन जो होती है वो अलग अलग होती है। और एक बात हमें ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अलग अलग टाइप की फाइल होती है उसको एक्सेस करने के लिए या फिर उसको ओपन करने के लिए हम अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेंगे। जो फाइल एक्सटेंशन होती है ना, इसके ऊपर हम एक और डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम फाइल एक्सटेंशन को और ही ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फाइल एक्सप्लोरर के बारे में कि फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है। तो देखो, जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हमारा फाइल एक्सप्लोरर होता है। एक फाइल एक्सप्लोरर ही होता है जिसके अंदर हम कंप्यूटर के अंदर स्टोर की हुई हर एक फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और बिना किसी फाइल एक्सप्लोरर के हम कंप्यूटर के अंदर जो हर एक फाइल है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो फाइल एक्सप्लोरर होता है ना, वो हमारे मोबाइल में भी होता है और हमारे कंप्यूटर में भी होता है। इन दोनों डिवाइसेज में जो फाइल एक्सप्लोरर का जो काम है वो सेम होता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, उन सभी चीज़ों को हम अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ही देख पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो हमारे मोबाइल होता है उसके अंदर भी अगर हमने मेमोरी कार्ड लगाया हुआ है या फिर हमारे मोबाइल की जो इनबिल्ट स्टोरेज है उस स्टोरेज को हम फाइल एक्सप्लोरर के अंदर ही देख सकते हैं। तो एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं कि जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो पूरी फाइल्स को मैनेज करने का काम करता है। अब आपके माइंड में ये भी चीज़ आ रही है कि हम अपने मोबाइल के अंदर तो गैलरी के अंदर सारी चीज़ें देख लेते हैं, लेकिन गैलरी के अंदर अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो सिर्फ इमेज और वीडियो ही हम देख पाते हैं। अगर हमारे मोबाइल के अंदर कुछ और भी अलग अलग टाइप की फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को हम अपने मोबाइल की गैलरी में नहीं देख पाते। जो मोबाइल की गैलरी होती है उस गैलरी के अंदर जस्ट इमेज और वीडियोज़ दोनों ही फाइल हमें देखने को मिलती हैं। और जब भी कंप्यूटर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर फाइल एक्सप्लोरर एक डिफ़ॉल्ट हमारा फाइल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम फाइल्स को मैनेज कर पाते हैं। जो मोबाइल होता है उसके अंदर जो फाइल एक्सप्लोरर होता है वो हो सकता है कई बार किसी और भी नाम से हमें देखने को मिले, जैसे गूगल फाइल होता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सप्लोरर के नाम से भी ये आपको मिल सकता है।
अब जब हम फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर का यूज़ करके हम फाइल्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो उन ऑपरेशंस के बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन होता है फाइल को क्रिएट करना। जब हम किसी भी प्रकार की कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्रिएशन ऑफ फाइल बोलते हैं, या फिर फाइल को क्रिएट करना हम इसको बोल सकते हैं। सपोज करो हम एक वीडियो फाइल बनाना चाहते हैं, तो वीडियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करते हैं और वीडियो के मोड के ऊपर जाके वीडियो का रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जिस प्रोसेस के अंदर हम वीडियो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं तो वो जो हमारा मोबाइल होता है वो ऑटोमेटिक एक वीडियो की फाइल क्रिएट कर देता है। या फिर अगर हम एक इमेज की फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो इमेज के अंदर हम कैमरे के अंदर फोटो क्लिक करते हैं और जो हमारी इमेज फाइल है वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। इसी प्रकार अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम अलग अलग टाइप की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं तो MS वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट की फाइल बनती है। अगर हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं तो पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास PPT या फिर प्रेजेंटेशन की फाइल बनती है। इस प्रकार अलग अलग सॉफ्टवेयर से हम अलग अलग फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है फाइल को रीनेम करना, यानी कि रीनेमिंग ऑफ फाइल। जो रीनेमिंग होती है वो क्या होता है कि जब हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम उस फाइल का एक नाम देते हैं और उस नाम से ही हम उस फाइल को पहचान पाते हैं कि ये कौन सी फाइल है। अब कई बार हमें लगता है कि जब हम अपने मोबाइल के अंदर पिक्चर क्लिक करते हैं तो उस पिक्चर का तो हम कोई नाम नहीं देते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस है। तो जब हम अपने मोबाइल के अंदर कोई वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल क्या करता है, ऑटोमेटिक उसको एक डिफ़ॉल्ट नाम दे देता है। और उस डिफ़ॉल्ट नेम को अगर हम चाहें तो बाद में गैलरी से या फिर फाइल एक्सप्लोरर से उसको चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम MS वर्ड के अंदर, MS पावर पॉइंट के अंदर या फिर किसी भी अलग अलग टाइप के जो हम सॉफ्टवेयर फाइल को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, उनको जब हम सेव करते हैं तो सेव करने के टाइम पे भी और या फिर बाद में भी हम उनको कोई दूसरा नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमें अपने उस फाइल को पहचानने में हमें मदद मिले। तो जो रीनेम करने का प्रोसेस होता है उसके अंदर हम किसी भी फाइल का नाम है वो चेंज कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है फाइल को मूव करना या फिर कॉपी करना। ये दोनों थोड़े से सिमिलर ऑपरेशन ही होते हैं लेकिन सिमिलर होते नहीं हैं, क्योंकि जब हम किसी फाइल को कॉपी करते हैं तो वो दोनों जगह पे अवेलेबल होती है। सपोज करो हमने हमारे कंप्यूटर के अंदर एक पेन ड्राइव लगाई और उस पेन ड्राइव के अंदर हमने अपने कंप्यूटर में से एक फाइल को कॉपी किया और उस पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट कर दिया। तो जब हम कंप्यूटर से कॉपी करके और पेन ड्राइव के अंदर पेस्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो फाइल कंप्यूटर में भी रहती है और हमारी पेन ड्राइव में भी कॉपी हो जाती है। लेकिन जब हम फाइल को मूव करते हैं तो मूव करने के अंदर हम उस फाइल को कॉपी नहीं करते, हम उसको कट ऑप्शन से कट करते हैं और बाद में हम अपने पेन ड्राइव के अंदर जाके उसको पेस्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को मूव प्रोसेस बोला जाता है और इस प्रोसेस के अंदर जो फाइल है वो हमारे कंप्यूटर में से या फिर जहाँ से हमने कट की है वहाँ से तो वो डिलीट हो जाती है और जहाँ पे हमने पेस्ट की है वहाँ पे वो कॉपी हो जाती है या फिर वहाँ पे वो अवेलेबल होती है। तो कॉपी और मूव फाइल हमें सोच समझ के करना चाहिए कि कब हमें फाइल को कॉपी करना है, कब हमें फाइल को मूव करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने फ्रेंड की पेन ड्राइव के अंदर कोई फ़ोटोज़ हम देना चाहते हैं और हम अपने कंप्यूटर में से उसको कट कर ले और उनके अंदर पेस्ट कर दें और वो उसके पास तो चले जाए लेकिन हमारे PC में से वो डिलीट हो जाए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमें सोच समझ के करना चाहिए कि हम फाइल को कॉपी कर रहे हैं या फिर मूव कर रहे हैं। और फाइल के अंदर हम एक और ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं जो कि क्रिएट फाइल का एकदम अपोजिट होता है, जो कि होता है डिलीट ऑपरेशन। जो डिलीट ऑपरेशन होता है फाइल का, उसके अंदर हम फाइल को डिलीट करते हैं। अगर हमें हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसी फाइल होती है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है या फिर हमें लगता है कि इसकी हमें इन फ्यूचर ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है तो उस फाइल को हम डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा एक ऑपरेशन और भी होता है जो कि होता है फाइल को ओपन करना। हमने कोई भी फाइल क्रिएट की है, अगर हम इन फ्यूचर उसको दोबारा से रीड करना चाहते हैं, कोई मूवी है या कोई वीडियो है, कोई फोटो है, उसको हम दोबारा से देखना चाहते हैं तो उसको हम ओपन करते हैं। जो भी फाइल हमने सेव की है, बनाई हुई है, क्रिएट की हुई है, उसको हम ओपन करके दोबारा से भी देख सकते हैं। तो जो ओपन करने का प्रोसेस है उसको हम ओपनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन थे जो कि हम किसी भी फाइल के ऊपर परफॉर्म करते हैं और ये कुछ बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फाइल होती हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और किस किस ऑपरेशन को किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम फाइल्स को मैनेज करने के लिए हम फोल्डर भी बनाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में रखें तो उनको हम फोल्डर्स के अंदर
रखते हैं और फोल्डर को हम एक नाम दे देते हैं। सपोज करो हमने हमारी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा पिक्चर्स क्लिक की हुई हैं और बाद में हम चाहते हैं कि हम अपनी अपनी फैमिली मेम्बर के हिसाब से उन पिक्चर्स को अलग अलग सेपरेट रखना चाहते हैं, तो हम उन फैमिली मेम्बर्स के नेम से अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं और उन फोल्डर्स को अलग अलग नाम देके उन फोल्डर के अंदर वही पिक्चर रख सकते हैं जो हम रखना चाहते हैं। इस प्रकार जो सारी की सारी पिक्चर्स है वो आपस में मिक्स भी नहीं होंगी और उनको एक्सेस करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इस प्रकार जो फाइल मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारे पास कुछ लिमिटेड फाइल होती हैं, थोड़ी सी फाइल होती हैं, तो उनको तो हम थोड़ा सा आराम से मैनेज कर सकते हैं। अगर हम बिना फोल्डर बनाए उनको एक ही जगह पे रख देते हैं तो भी कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फाइल हैं, वीडियो फाइल अलग हैं, हमारी पावर पॉइंट की फाइल अलग हैं, टेक्स्ट फाइल अलग हैं, फ़ोटोज़ अलग हैं, म्यूजिक अलग है, तो क्या होता है कि हमें उनको एक ही जगह पे रखना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उनको फोल्डर वाइज अलग अलग डिवाइड करके हम रख सकते हैं, जिससे हमारी जो फाइल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। अगर हमें कोई भी फाइल ढूंढनी है तो हमें पता होगा कि ये फाइल कौन से फोल्डर में हमें मिल सकती है। तो इस प्रकार हमें अपने फाइल मैनेजमेंट को अच्छे से करना चाहिए और साथ में आपको पता होना चाहिए कि फाइल मैनेजमेंट क्या है। जो वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि आपको अच्छे से फाइल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो समझ में आ जाए और आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आई होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है या फिर कोई भी हमारे चैनल के रिगार्डिंग कोई सुझाव होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो और डेफिनेटली आपके उस कमेंट्स के ऊपर ज़रूर ही गौर किया जाएगा और ऐसे ही कुछ और भी वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो ऐसे वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।